शूद्र बनाम आर्य। पूर्व विवरण से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण स्मृतिकारों की कृतियों से यह पता नहीं चलता कि शूद्र कौन थे, वे आर्यों का चौथा वर्ण कैसे बने। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों द्वारा शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में व्यक्त मत का अवलोकन आवश्यक है। शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में पाश्चात्य विद्वानों का निश्चित मत है। यद्यपि सभी विद्वान एक मत नहीं हैं, तथापि निम्नलिखित बातों पर सभी एक मत है। 1. वैदिक साहित्य की रचना आर्यों द्वारा की गई। 2. आर्य भारतवर्ष में बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया। 3. भारत के मूल निवासी दास और दस्यु थे, जो आर्य जाति से भिन्न जाति के थे। 4. आर्य गौर वर्ण के थे और दास तथा दस्यु श्याम वर्ण के। 5. आर्यों ने दास और दस्युओं पर विजय पाई। 6. दास और दस्युओं के पराजित किए जाने और दास बना लिए जाने पर ही वे शूद्र कहलाए। 7. शारीरिक रंग के पक्षपाती आर्यों ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को जन्म देकर गोरे रंग और काले रंग वाली जातियों को सदा सदा के लिए अलग कर दिया। भारतीय आर्यों के समुदाय में शूद्रों की उत्पत्ति के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों का मत कितना युक्तिसंगत है, यह बात अलग है। किंतु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि ब्राह्मणवादी सिद्धांतों की आम स्थिति को दैवी आदेश से आरोपित जटिल और रहस्यपूर्ण व्याख्याओं के अध्ययन के उपरांत एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता होगी जो इस विषय में तर्कसंगत और स्वाभाविक व्याख्या प्रस्तुत कर सके। ब्राह्मणी सिद्धांत क्षुद्र दृष्टि, तर्कहीन तथा निरर्थक होने के सिवाय और कुछ नहीं है। अन्यथा वे समस्याओं को ज्यों का त्यों न छोड़ देते। कम से कम पाश्चात्य विद्वानों के मत ऐसे नहीं हैं। किसी भी सिद्धांत की सत्यता की परख उसके तर्क संगत साक्ष्यों या प्रमाणों से स्थापित होती है। पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धांतों का मुख्य आधार आर्य नामक जाति है। आथ सर्वप्रथम इसको ही लेते हैं। आर्य कौन थे? इससे पूर्व आर्य शब्द का अर्थ जान लेना जरूरी है, अन्यथा प्रजाति, नस्ल के संबंध में गलती हो सकती है। इस संबंध में सर्वोत्तम उदाहरण यहूदियों का है। ऊपरी तौर पर वे अलग प्रजाति लगते हैं, परंतु विशेषज्ञ क्या कहते हैं? यहूदियों के विषय में प्रोफेसर रिप्ले का मत है, जब हमारा अंतिम निष्कर्ष है, यह विरोधाभास है परंतु सत्य है। हम स्वीकार करते हैं कि यहूदी प्रजाति नहीं है, परंतु अंततोगत्वा वे एक समुदाय है। इनके चेहरे से इसकी पुष्टि होती है, किंतु जहां तक अन्य विशिष्टताओं का प्रश्न है, हमारा विश्वास है कि उनके अंगों की रचना निस्संदेह उनकी शूद्र रक्तीय अनुपम शरीर रचना के बनाए उनकी वंशानुगत विशिष्टता है। प्रजाति, नस्ल क्या है? किसी जाति की परिभाषा उसके लोगों की वंशानुगत विशिष्ट शारीरिक बनावट से होती है। कभी यह विश्वास किया जाता था कि निम्नांकित विशेषताओं से प्रजाति का निर्धारण होता है: 1. सिर की आकृति, 2. बालों और आंखों का रंग, 3. त्वचा का रंग और 4. आकार, शरीर का गठन। आज का मापदंड रंजकता और आकृति की विशिष्टताओं पर आधारित है, जो जलवायु और निवास अनुसार बदल जाती है। इसलिए इनसे प्रजाति निर्धारित नहीं हो सकती। एकमात्र विश्वसनीय विशिष्टता सिर की आकृति है, जिसका अर्थ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का सामान्य अनुपात। इसी कारण नृविज्ञान शास्त्री और प्रजाति वैज्ञानिक प्रजाति का निर्धारण करना सर्वश्रेष्ठ ढंग मानते हैं। नृविज्ञान शास्त्रियों ने प्रजाति निर्धारण के लिए सिर की बनावट का जो सिद्धांत निर्धारित किया है, वह सटीक विज्ञान है। इसे नृविज्ञान शास्त्र कहते हैं। इस विधि के अनुसार सिर की आकृति नापने के लिए 2 मापदंड रखे हैं: 1. शीर्ष आकृति और 2. चेहरे की आकृति। इसी से जाति का निर्धारण होता है। शीर्ष स्थिति कानों के ऊपर रखी गई है और माथे से गुद्दी तक नापी जाती है। इसके अनुसार मान ले यद्यपि लंबाई 100 है, चौड़ाई को उसका अंश माना गया है।
यदि सिर आनुपातिक रूप से चौड़ा है, ऊपर से पूरी तरह गोल है, इससे शीर्षस्थल बढ़ जाता है। जब यह 80 से ऊपर होता है तो उस खोपड़ी को लघु शिरस्क कहा जाता है। जब तक 75 से कम होता है तो उसे दीर्घ शिरस्क कहते हैं। 75 से 80 के बीच के आकार वाले को मध्य शिरस्क कहा जाता है। यह पारिभाषिक शब्दावली है। साहित्य में प्रजाति के सवाल में यही प्रचलित हो गए हैं। इससे अनभिज्ञ रहने पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती। यदि हम इनका प्रचलित नाम न देंगे तो यह त्रुटि होगी। मध्य शिरस्क का समानांतर शब्द दरमियाना है। कपाल की चौड़ाई माथे की 3/4 से 4/5 होनी चाहिए। दीर्घ शिरस्क का अर्थ है लंबी खोपड़ी। कपाल की चौड़ाई लंबाई का 4/5 होना चाहिए। चेहरे की स्थिति सिर के अनुपात में मुखाकृति से संबद्ध होती है। आमतौर पर पाया जाता है कि अपेक्षाकृत बड़ी खोपड़ी वाले की मुखाकृति गोल होती है, जिसमें गाल की हड्डी थोड़ी से माथे की ऊंचाई के अनुरूप होती है। माप लेने में एक रूपता न होने के कारण सही तुलना नहीं हो पाती है। फिर भी यह नियम निरापद है, अर्थात लंबी खोपड़ी अंडाकार चेहरा, छोटी खोपड़ी तो गोल चेहरा। नृविज्ञान के इन मापदंडों को अपनाते हुए प्रजातियों के संबंध में उत्कृष्ट विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंच हैं कि यूरोप के लोग खोपड़ी और मुखाकृति की दृष्टि से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं, जो अलग से तालिका में दिए गए हैं। तालिका। यूरोपीय प्रजाति। क्या कोई आर्य प्रजाति शारीरिक दृष्टि से इस श्रेणी में आती है? इस विषय में 2 मत हैं। एक मत आर्य जाति के अस्तित्व के संबंध में है। इसके अनुसार आर्य जाति की खोपड़ी अपेक्षाकृत लंबी है। उसकी सीधी नाक है, चेहरा लंबोतरा है। चेहरे की हड्डियां उठी हैं। लंबाई पर्याप्त है। सामान्यतः सुगठित बलिष्ठ शरीर है। दूसरा मत प्रोफेसर मैक्स मुलर का है। उनके अनुसार यह शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यान साइंस ऑफ लैंग्वेज में कहा है, अथवा अरा प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ जोती हुई भूमि है। ये शब्द संस्कृत भाषा से लुप्त हो गए हैं, किंतु ग्रीक भाषा में एरा के रूप में आज भी सुरक्षित हैं। आर्य का वास्तविक अर्थ गृहस्थ कृषक हो सकता है। वैश्य शब्द की उत्पत्ति गृहस्थ के पर्याय विष से है। मनुपुत्री इड़ा का अर्थ भी जोती हुई या खोदी हुई भूमि है और संभवतः यह अरा का परिवर्तित स्वरूप ही है। दूसरे शब्दों में यह आभास होता है कि वह जमीन जोतते हैं। इस संबंध में मैक्स मुलर का विचार है, आर्य का अर्थ है भूमि को जोतने वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों ने अपने लिए इस नाम का चयन किया होगा। अश्व की भांति त्वरित गति से खानाबदोश जाति तुरानी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तीसरे आर्य अर्थ का उपयोग सामान्यतः वैश्य कृषक जाति के लिए किया गया है। इस विषय में मैक्स मुलर पाणिनि पर निर्भर करते हैं। आर्य शब्द का चौथा अर्थ श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न भी होता है। मैक्स मुलर का मत आर्य कोई जाति या नस्ल नहीं वरन एक भाषा है। इसका आशय भाषा के सिवाय कुछ नहीं। उसे बोलने वाला आर्य है। मैं बार बार कह चुका हूं कि आर्य शब्द का संबंध न रक्त से है, न शारीरिक ढांचे से, न बालों से और न कपाल से। मेरा सीधा तात्पर्य है, जो आर्य भाषा बोलते हैं वे ही आर्य हैं। यही बात हिंदुओं, यूनानियों, रोमनों, जर्मनों और स्लावों पर लागू होती है। जब मैं उनका जिक्र करता हूं तो मेरा उनके किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षण से कोई तात्पर्य नहीं है। नीली आंखों वाले, घने बालों वाले स्कैंडिनेवियन चाहे विजयी हों या पराजित, चाहे उन्होंने अपने काले स्वामियों की भाषा भी अपना ली हो या इसके विपरीत रहे हों,
मैं जब उन्हें हिंदू, यूनानी, रोमन, जर्मन या स्लाव कहता हूं तो इस आशय से जोर देकर कहता हूं कि काले से काले रंग के हिंदू भी आरंभ में आर्य भाषा भाषी रहे हैं और उन्हें मैं गोरे से गोरे स्कैंडिनेवियन समझता हूं। ये दृढ़ शब्द कठोर हो सकते हैं, परंतु हम अपनी भाषा के बारे में निर्णय नहीं कर सकते। मेरी दृष्टि में कोई किसी प्रजाति वैज्ञानिक ने आर्य नस्ल की बात कही है, वह उसकी आंखें और बाल का हवाला देता है, तो वह किसी बहुभाषा भाषी की तरह पापी है जो दीर्घ शिरस्थ शब्दावली का प्रयोग करता है अथवा लघु शिरस्थ का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यह भाषा के बेबीलोनी भ्रमजाल से भी बुरा है, वह चोरी है। हमने भाषा के वर्गीकरण के लिए शब्दावली विकसित की है, भले ही वे कपाल, बालों और आंखों के बारे में अपनी शब्दावली तैयार करें। इस संदर्भ में जिन्हें यह पता है कि मैक्स मूलर कभी आर्य प्रजाति के सिद्धांत को मानते थे और उन्होंने उसका प्रचार भी किया था, वे उनके विचारों की प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार हमारे सामने दो मत हैं जिनमें कोई समानता नहीं है। एक मत के अनुसार आर्य जाति का अस्तित्व उनकी शरीर रचना, उनके कपाल व मुखाकृति के आधार पर निर्धारित करता था। दो प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार एक भाषा भाषी जन समुदाय के रूप में आर्य जाति का अस्तित्व था। मतों के विरोधाभास की दृष्टि से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वैदिक साहित्य में क्या साक्ष्य उपलब्ध है। वैदिक साहित्य के विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेद में आर्य और अर्य दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक दीर्घ आ के साथ है, दूसरा ह्रस्व अ के साथ। अर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 88 बार हुआ है। इसका उपयोग 4 विविध अर्थों, 1 शत्रु, 2 संभ्रांत नागरिक, 3 भारत देश का नाम और 4 स्वामी, वैश्य अथवा नागरिक के अर्थ में किया गया है। आर्य शब्द 31 बार आया है, किंतु उसका उपयोग कहीं भी जाति के अर्थ में नहीं किया गया है। उपरोक्त चर्चा से यह सिद्ध होता है कि वेदों में अर्य और आर्य का शब्द उल्लेख जाति के अर्थ में कहीं भी नहीं किया गया। अतः आर्य या अर्य का अर्थ किसी जाति विशेष का नाम या संबोधन नहीं है। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि मानव शरीर रचना शास्त्र का साक्ष्य क्या है। आर्य जाति की पहचान के लिए केवल लंबे सिर का होना ही पर्याप्त नहीं। रिप्ले सिर वाली 2 जातियों का उल्लेख किया है। अतः हमारा यह प्रश्न अभी बरकरार है। 2 अब हम अगला आधार लेते हैं। आर्य बाहर से आए। उन्होंने भारत का आक्रमण किया और यहाँ के मूल निवासियों पर विजय प्राप्त की। बेहतर होगा कि इन प्रश्नों को हम अलग अलग ही लें। आर्य जाति भारत में कहाँ से आई? आर्य जाति के मूल स्थान का पता लगाने के बारे में बहुत भ्रामक विचार हैं। बेनफे के अनुसार आर्यों के मूल स्थान का निर्धारण समान शब्दावली के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रोफेसर आइजक टेलर ने उनके इन विचारों का सार संक्षेप में इन शब्दों में किया है। समस्त आर्यों की भाषा में समान शब्दावली इस बात का संकेत दे सकती है कि उस मूल भाषा के शाखाओं में बंट जाने के पूर्व उनका आरंभिक प्रदेश कौन सा था। उन्होंने कहा है कि कुछ पशुओं और वृक्षों के नाम जैसे बीच और भुर्ज वृक्ष तथा पशु भालू और भेड़िया ऐसे शब्द हैं जिनसे आदिम आर्य भली भांति परिचित थे और ये सभी कटिबंधीय जलवायु में मिलते हैं और विशेषतः यूरोप में, जबकि दक्षिण एशिया के पशु और वृक्ष हैं बाघ और ताड़ जिनसे केवल भारतीय और ईरानी परिचित थे। उनका कहना है कि आदिम आर्यों की भाषा में बाघ और सिंह जैसे इन एशियाई जंगली जानवर अथवा एशिया का प्रमुख भारवाही पशु ऊंट समान नामों के आर्य शब्दावली में न होने से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आर्य कैस्पियन सागर के पूर्वी क्षेत्र से आए, क्योंकि यूनानी सिंह को सामी नाम से जानते हैं और भारतीय नाम का मूल आर्य मूल से मेल नहीं खाता। इससे यह तर्क उभरता है कि सिंह यूनानियों और भारतीयों के लिए समान नहीं है। बेनफे का कथन सार्थक सिद्ध हुआ है। गीजर ने उनका समर्थन किया।
परंतु उन्होंने आर्यों का मूल स्थान बेनफे से भिन्न कृष्ण सागर के उत्तर पश्चिम मध्य पश्चिम जर्मनी में बताया। गीजर का तर्क महत्वहीन नहीं था। उनका निष्कर्ष मोटे तौर पर वृक्षों के नामों पर आधारित है जो आदिम आर्यों की भाषा में मौजूद है। रुई और बेंत अंगू और भिदूर पहाड़ी बादाम के अतिरिक्त उनकी दृष्टि में भुर्ज बीच और शाहबलूत शब्दों का उपयोग निर्णायक है। क्योंकि यूनान का फीगो शाहबलूत का समकक्ष है, वह जर्मन बीज से मिलता है, और लेटिन का फेग यह संकेत देता है कि यूनानी बीज के देश से शाहबलूत के देश में आए और एक फलदार वृक्ष का नाम दूसरे वृक्ष को दे दिया गया। दूसरा मत यह है कि आर्यों का मूल स्थान काकेशिया था क्योंकि आर्यों की तरफ काकेशियाइयों का रंग साफ और भूरे बाल होते हैं। उनकी नाक ऊंची होती है और चेहरा खूबसूरत होता है। इस संबंध में रिप्ले का कथन उल्लेखनीय है। इस विषय में प्रोफेसर रिप्ले कहते हैं, काकेशिया के मिथ्य नाम का अनर्गल प्रलाप जो पश्चिम यूरोप की नीला आंखों और भूरे बालों वाली आर्य प्रजाति के लिए किया गया है, उससे दो निर्विवाद तथ्यों का पता चलता है। पहला तो यह कि इस प्रकार की शारीरिक बनावट काकेशिया में सैकड़ों मील तक नहीं मिलती, और दूसरे यह कि कहीं भी काकेशियाई श्रृंखला किसी एक कबीले से संबद्ध नहीं है जो पूरी तरह आर्यों की भाषा की तरह विभक्ति प्रधान हो। यहाँ तक कि ओसेटस भी, जिनकी भाषा ही एकमात्र विभक्ति प्रधान भाषा है, शायद यह दावा नहीं करते कि वे आर्य हैं, और यदि ओसेटियन आर्य हैं भी तो इसके कई कारण हो सकते हैं। ईरान से आए आव्रजक है और मूल का बिल्कुल नहीं है। उनके सिर की आकृति उनके अधिकार में आए क्षेत्रों के लोगों के समान है। टेरिल दर्रा दक्षिण श्रृंखला के लोगों के समान होने की अटकल है। सभी बातों को देखते हुए कि ओसेटस आर्य हो या न हो, उनका अन्य लोगों से अधिक सामय नहीं बैठता। इनमें इतना शरीर सौष्ठव नहीं है जितना इस क्षेत्र के लोगों का है। इनका व्यवसाय देखते हुए ना ही ये इतने साहसी हैं, और उनमें रूसियों के समान प्रतिरोध के चिन्ह भी नहीं हैं। यह सच नहीं है कि काकेशियन कुछ सीमा तक विशिष्ट हैं। दरअसल इनमें कोई विशिष्टता नहीं है। यूरेशियाई भाषा भाषी इस नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि हमने कहा है, गोरांग, सुनहरी बालों वाले, लंबी कद काठी वाले लोगों को आर्य कहा जाता है। यह सब भ्रामक है बल्कि अविश्वसनीय है। काकेशिया संस्कृति, भाषा या रीति रिवाजों और शारीरिक विशिष्टताओं का पालना नहीं कब्रिस्तान है। हमें यह जान लेना चाहिए कि संसार में आरंभ से ही अन्यत्र इतनी विविधताएं नहीं हैं जितनी यहाँ हैं, चाहे वह भाषा का प्रश्न हो या धर्म का। कोकेशिया पर्वतमाला में यह मिश्रण मौजूद है। तिलक ने कहा है कि आर्य प्रजाति का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र है। उनके सिद्धांत का उन्हीं के शब्दों में सार दिया जा रहा है। वे खगोल विज्ञान और जलवायु तत्वों से आरंभ करते हैं। उनके अनुसार यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव है। उनका कहना है दो लक्षण अथवा भिन्नताएं हैं, एक उसके लिए जब कोई अध्येता उत्तरी ध्रुव से अध्ययन करता है, और दूसरा उसके लिए जो परिध्रुवीय क्षेत्र से देखता है या उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त से देखता है। तिलक की दृष्टि में दो भिन्नताएं आती हैं, ध्रुवीय और परिध्रुवीय। वे इसका सार इस प्रकार देते हैं। ध्रुवीय लक्षण: एक, सूर्य दक्षिण से निकलता है। दो, तारों का उदय और अस्त नहीं होता, बल्कि वे गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। वे दिगंत का चक्कर 24 घंटों में पूरा करते हैं। पूरे वर्ष उत्तरी गोलार्ध और आकाश ही दृष्टिगत होता है, और दक्षिणी गोलार्ध तथा आकाश लुप्त रहता है। 3, एक वर्ष में एक दीर्घ दिवस और दीर्घ रात्रि ही होती है। दोनों रात और दिन 6 महीने के होते हैं। 4, वहां मात्र एक सुबह और एक ही शाम होती है, अर्थात सूर्य का वर्ष भर में एक ही उदय व अस्त होता है।
किंतु प्रभात का प्रकाश अथवा संध्या का धुंधला प्रकाश लगातार 2 महीने रहता है। परंतु हमारे यहाँ की भांति प्रभात तथा संध्या का झिटपुट अंतरिक्ष के एक ही भाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अंतरिक्ष में वृत्तवत चलायमान रहता है, जैसे कि कुम्हार का चाक, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। सवेरे प्रकाश के ये चक्कर जारी रहते हैं जब तक कि सौर गोला अंतरिक्ष के ऊपर न आ जाए। फिर सूर्य 6 महीने इसी दशा में रहता है। वह अस्त हुए बिना घूमता है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। 2 परिध्रुवीय लक्षण। 1. सूर्य सदा परमबिंदु के दक्षिण में रहेगा, परंतु देखने वाला शीतोष्ण कटिबंध से भी देखे तो इसके विशेष लक्षण नजर नहीं जाएंगे। 2. अनेक तारागण परिध्रुवीय हैं। परिभ्रमण के अधिकांश समय वे क्षितिज के ऊपर रहते हैं, इसलिए सदा दिखाई पड़ते हैं। शेष तारागण का शीतोष्ण कटिबंध में उदय अस्त होता रहता है, परंतु वे वक्र गति में घूमते हैं। 3 वर्ष के 3 भाग होते हैं। एक अनवरत दीर्घ रात्रि जो मकर संक्रांति में आरंभ होती है, अक्षांश के अनुसार 24 घंटे से अधिक और 6 मास से कम समय तक रहती है। 2 इतना ही अनवरत और दीर्घ दिन जो उष्ण कटिबंध में होता है। 3 इसके बाद शेष वर्ष में सामान्य दिन और रात आरंभ होते हैं। एक रात्रि या एक दिवस 24 घंटे से अधिक नहीं होते। लंबी अनवरत रात के बाद निकलने वाला दिन पहले तो छोटा होता और लंबी अवधि का होने तक लगातार बढ़ता रहता है। लंबा दिन समाप्त हो जाने पर रात भी छोटी होती है और वर्ष के अंत तक लंबी अनवरत रात्रि बन जाती है। 4 लंबी अनवरत रात्रि के पश्चात का प्रभात कई दिन का होता है, परंतु उत्तरी ध्रुव पर स्थान की अक्षांश रेखा के अनुसार आनुपातिक रूप से छोटा होता है। उत्तरी ध्रुव के कुछ अंश इधर उधर परिक्रमित प्रभात का अधिकांश अवधि में उषाकालीन प्रकाश दृष्टिगत होता है। सामान्य दिन और रात का प्रभात काल शीतोष्ण कटिबंध की तरह होता है, जो केवल कुछ ही घंटों का होता है। अनवरत द्यौस में सूर्य अंतरिक्ष के ऊपर होता है, वह परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है, जिसका अवसान नहीं होता। यह वक्र परिक्रमा करता है, क्षितिजीय नहीं, और दीर्घ रात्रि में वह पूरी तरह क्षितिज के नीचे आ जाता है, जबकि शेष वर्ष उसका उदय और अस्त होता है। वह 24 घंटों के कुछ काल में सूर्य के आच्छादन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अपने विश्लेषण का उपसंहार तिलक इस प्रकार करते हैं। हमारे सामने ध्रुव और परिध्रुव के क्षेत्र के बारे में 2 भिन्नताएं अथवा लक्षण हैं। ये अवस्थाएं विश्व के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। धरती के ध्रुव की आज भी वह स्थिति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व थी। इसलिए उपरोक्त खगोलीय अवस्थाएं सदा समान रहती हैं और इससे आदि सृष्टि काल में तीव्र परिवर्तन तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र की दशाओं के संदर्भ में बताया है और यह तर्क दिया है। वैदिक व्याख्याओं अथवा परंपराओं से पता चलता है कि उपरोक्त प्रवृत्तियों से यह अनुमान होता है कि ध्रुव और परिध्रुवीय परंपराओं से वे ऋषि अवगत थे जो उन्हें वंशानुगत मिली थी। संयोग से वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे दीर्घ रातों और दीर्घ दिवसों का प्रत्यक्ष संबंध मिलता है। इसके साथ ही बहुत सी कथाएं भी इस बात के साथ मेल खाती हैं। तिलक अपनी नैसर्गिक और वैदिक कथाओं से संतुष्ट है कि वे उत्तरी ध्रुव की अवस्था से मेल खाती हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि वैदिक आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र रहा होगा। दरअसल यह एक मौलिक सिद्धांत है। इसमें मात्र एक बिंदु ऐसा है जिसकी अनदेखी कर दी गई है। वह है आर्यों का प्रिय प्राणी। वह उनके जीवन और धर्म से बड़ी गहनता से जुड़ा है। वह अश्व जिसका अश्वमेघ यज्ञ से प्रमाण मिलता है। प्रश्न है कि क्या आर्कटिक क्षेत्र में घोड़ा विद्यमान था? यदि उत्तर नकारात्मक है तो आर्कटिक क्षेत्र का सिद्धांत संदिग्ध है। 3
ऐसा कौन सा साक्ष्य है जिससे पता चले कि आर्यों ने भारत को आक्रांत किया और यहाँ के मूल निवासियों को अपने अधीन कर लिया? जहाँ तक ऋग्वेद का संबंध है, उसमें रचमात्र भी भारत पर बाहर से आक्रमण का संकेत नहीं है। श्री पी.टी. श्रीनिवास आयंगर कहते हैं, मंत्रों की सावधानी पूर्वक की गई मीमांसा से जहां आर्य, दास और दस्युओं का संदर्भ मिलता है, पता चलता है कि वह पूजा पद्धति का संघर्ष है, प्रजाति का नहीं। ये शब्द अधिकांशतः ऋग्वेद संहिता में आते हैं। 1,53,972 शब्दों में से इनकी आवृत्ति 33 बार हुई है। इतना अल्प प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि कबीला आक्रांता नहीं था जिसने विजय के पश्चात स्थानीय लोगों को भगा दिया हो, क्योंकि विजेता जाति अपनी विजयों का बार बार जिक्र करती है। जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है, उससे पता नहीं चलता कि आर्य बाहर से आए। इस संदर्भ में ऋग्वेद के मंत्र 75 में 7 नदियों का प्रसंग महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर D.M. त्रिवेदी के अनुसार नदियों का संबोधन मेरी गंगा, मेरी जमुना और मेरी सरस्वती कहकर किया गया है। कोई भी विदेशी ऐसा संबोधन क्यों करेगा? ऐसा संबोधन वही कर सकता है जिसका इनसे निकट भावात्मक संबंध हो। जय पराजय के प्रश्न का उत्तर वेदों में सुलभ है। दास और दस्यु आर्यों के शत्रु के रूप में वर्णित हैं। इसके वध और उन्मूलन के लिए अनेक बार वैदिक ऋषियों ने देवों का आह्वान किया है। किंतु आर्यों की विजय के विषय में कोई निर्णय करने से पहले निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है। पहले, ऋग्वेद में आर्यों और दास तथा दस्युओं में युद्ध के प्रसंगों की कोई विशेष कथा नहीं मिलती। केवल छोटी छोटी झड़पों का उल्लेख मिलता है। यह जय पराजय का प्रमाप नहीं हो सकता। ऋग्वेद में 33 स्थानों पर इस शब्द का उल्लेख है। केवल 8 में उन्हें दासों का विरोधी कहा गया है। 7 स्थानों पर दस्युओं के विरुद्ध हैं। किन्हीं कहीं दोनों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। जय पराजय का प्रमाण नहीं मिलता। दूसरे, दासों, दस्युओं और आर्यों में भले ही संघर्ष की स्थिति रही हो, दोनों में शांति बनाए रखने के लिए सम्मानजनक समझौते हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र 6, 33, 3, 7, 83, 1, 8, 51, 9, 10, 102, 3 में स्पष्टतः कहा गया है कि आर्य और दास एवं दस्युओं ने संयुक्त रूप से शत्रु से युद्ध किया। तीसरे, आर्य और दास एवं दस्युओं में जो भी विरोध रहा है, उनमें जातिगत विरोध नहीं रहा। ऋग्वेद के अनुसार संघर्ष जातीय नहीं, धार्मिक आधार पर था। त्रैवेद में इसका प्रमाण है। ऋग्वेद में दस्युओं के बारे में बताया गया है, वे 151.8.9, 132.4, 4, 41.2, 6, 14.3 के अपव्रत, ऋग्वेद 5:42.2, अन्य व्रत के विभिन्न मंत्र ऋग्वेद 8, 59, 11 और 10, 22.8 में अनग्नित्र, ऋग्वेद 5, 189.3, अयजु अयजवान ऋग्वेद 1, 131, 44, 1, 33.4 और 8, 59.11 में अब्रंभ, ब्राह्मण पुरोहित विहीन 5, 15.9 और 10, 105.8 अनऋचा ऋग्वेद 10, 105.8 ब्राह्मण द्वेषी ऋग्वेद 5, 42.9 तथा अनिंद्र ऋग्वेद 1 से 133, 5, 2.3, 7, 18.6, 10.27.6 और 10, 48.7 बताया गया है। ऋग्वेद के मंत्र 10, 22.8 कहा गया है, हम दस्यु जातियों के बीच रहते हैं। ये न तो यज्ञ करती हैं और न किसी की पूजा। उनके संस्कार अनुष्ठान भी भिन्न है। वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। हे शत्रु हंता, इन दासों का विनाश करो। इस विवेचन से ऋग्वेद के अनुसार इस मत का खंडन होता है कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों दास दस्युओं को जीता। 4.
यह तो हुई आर्यों के बाहर से आने, दास दस्युओं को जीतने की बात। अब तक इस पर आर्य दृष्टिकोण से विचार किया गया है। आइए अब इस पर विचार करें कि क्या दास और दस्युओं के नाम का प्रयोग जातिसूचक है। जो इसका समर्थन करते हैं वे इसका प्रमाण देते हैं। जो लोग दासों और दस्युओं से जातीय संघर्ष मानते हैं वे निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। एक, ऋग्वेद में प्रयुक्त मृद्रावक और अनास को दस्युओं के लक्ष्य गुण के समान बताया गया है। 2, ऋग्वेद में दास कृष्ण वर्ण कहे गए हैं। ऋग्वेद में मृद्रावक शब्द का 1 से 1, 4.25, 32.8, 7, 6.3 तथा 7, 18.3 में प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मृद्रावक से आशय है वह व्यक्ति जो गंवार है और अपरिष्कृत भाषा का प्रयोग करता है। क्या भाषा का गंवारूपन या अपरिष्कृत होना जाति भिन्नता का साक्ष्य माना जा सकता है? इसे साक्ष्य के रूप में ग्रहण करना विवेकशीलता नहीं है। ऋग्वेद 5:29.10 में अनास का अर्थ क्या है? इसकी दो व्याख्याएं मिलती हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार अनास का अर्थ बिना नाक वाला या चपटी नाक वाला है। सायणाचार्य इसका अर्थ बिना मुंह वाला अर्थात कटुभाषी बताता है, अर्थात देव वचनों से वंचित। सायणाचार्य ने इस शब्द को अनअसा पढ़ा है। मैक्स मूलर के अन्नासा अर्थात बिना नासिका वाला। इनमें शुद्ध क्या है? उनका मत विसंगत प्रतीत होता है। इसके पक्ष में दो बातें प्रमुख है। एक तो यह कि शब्द के अर्थ का अनर्थ नहीं किया गया और दूसरा यह कि दस्युओं को कहीं भी बिना मुंह अथवा बिना नाक वाला नहीं बताया गया। उन्हें मृद्रावक का पर्याय माना जाना चाहिए। अस्तु ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इस मत की पुष्टि करे कि दस्यु एक भिन्न जाति थी। अब दासों को लें। यह सच है कि ऋग्वेद 6:47.21 में दासों का कृष्णांग बताया गया है। फिर भी इस मत को स्वीकार करने से पूर्व निम्नांकित बातों पर विचार करना आवश्यक है। 1, ऋग्वेद में दासों के लिए केवल एक बार कृष्ण योनि शूद्र का प्रयोग किया गया है। 2, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह शब्द लाक्षणिक रूप से प्रयोग किया गया है अथवा शब्दिक अर्थ में। 3, हमें यह पता नहीं है कि क्या यह यथार्थ है अथवा घृणा का प्रतीक। जब तक इन प्रश्नों का समुचित उत्तर न मिले यह मत स्वीकार करना संभव नहीं कि दासों को कृष्ण योनिका कहा जाने मात्र से उन्हें काले रंग की जाति का माना जाए। देखिए ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्र। 1, ऋग्वेद 6:22.10 हे वज्री तुमने दासों को आर्य बनाया है, अपनी शक्ति से बुरे को अच्छा बनाया है। हमें भी यही शक्ति दो जिससे हम शत्रुओं पर विजय पा सकें। 2, ऋग्वेद 10:49.3 इंद्र कहते हैं मैंने दस्युओं को आर्य संबोधन से वंचित कर दिया है। 3, ऋग्वेद 1:15.108 हे इंद्र यह मालूम करो कि आर्य कौन है और दस्यु कौन, इनको पृथक करो। इन मंत्रों से क्या पता चलता है? उनसे यह स्थापित होता है कि आर्यों और दासों तथा दस्युओं के बीच अंतर न तो प्रजातीय था और न ही शारीरिक बनावट का। इसीलिए दास और दस्यु आर्य कहे जा सकते हैं। 8, इंद्र से कहा गया कि उन्हें आर्यों से अलग किया जाए। 5, पश्चिमी लेखकों द्वारा आर्य जाति के विषय में प्रतिपादी सिद्धांत का आधार निर्मूल है। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि पश्चिमी विद्वानों के निष्कर्ष आम तौर पर गहन गवेषणा और विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इस सिद्धांत पर वे क्यों विफल रहे? यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्यों असफल रहे। ध्यान से निरूपण करने पर पता चलता है कि वे दोहरी भ्रांतियों से ग्रसित हैं। पहली बात तो यह है कि वे खुशफहमियों और उन पर आधारित अटकलों से ग्रस्त रहे। दूसरी बात यह है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रतिकूल हो गए। इस कारण तथ्य प्रकट न हो सके। इसके विपरीत उन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए पूर्वनिर्णित और चुनिंदा सिद्धांत अपनाए।
आर्य जाति का सिद्धांत अनुमान के सिवाय कुछ नहीं है। यह डॉक्टर बोप के दार्शनिक विचारों पर आधारित है, जो उन्होंने सन 1835 में प्रकाशित अपनी युगांतकारी पुस्तक कंपैरेटिव ग्रामर में प्रकट किए हैं। इस पुस्तक में डॉक्टर बोप ने लिखा है कि यूरोप की अधिकांश और एशिया की कुछ भाषाओं से पता चलता है कि उनके पूर्वज एक ही थे। जिन भाषाओं की और डा बोन ने संकेत किया है वे भारत जर्मन भाषाएं कहलाती हैं। इन्हें समुच्च रूप से आर्य भाषा कहा गया है क्योंकि वैदिक भाषा आर्यों का उल्लेख करती है और वह भारत जर्मन भाषा परिवार से संबद्ध है। यही मुख्य सिद्धांत आर्य जाति पर लागू है। इसके दो अनुमान हैं, एक जातियों की एकता और दो यह प्रजाति आर्य जाति है। तर्क यह है कि यदि भाषाओं का उद्गम समान अनुवांशिक बोलियां हैं तो ऐसी जाति विद्यमान रही होगी जिसकी वह मातृभाषा रही हो और वह आर्य जाति की आर्य बोली रही होगी। इस तरह पृथक आर्य जाति का अस्तित्व मात्र अनुमान है। इस अनुमान से एक और अनुमान का उदय होता है जिससे समान मूल स्थान का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। एक तर्क दिया जाता है कि ऐसा कोई भाषा समूह नहीं हो सकता जब तक कि उस भाषा समूह के लोगों का समान आवास और संसर्ग न रहा हो। इस तरह समान आवास के सिद्धांत का अनुमान एक अन्य अनुमान पर आधारित है। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत एक नया अनुसंधान है। इसकी खोज की आवश्यकता पश्चिमी विद्वानों के इस कथन को सिद्ध करने के लिए पड़ी कि इंडो जर्मन ही वर्तमान मूल आर्यों के मूल प्रतिनिधि हैं। इनका मूल स्थान यूरोप बताया गया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आर्य भाषा भारत में कैसी पहुंची, और इसका उत्तर यही होगा कि आर्य बाहर से आए। इस तरह आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। तीसरी कल्पना एक और भी है कि आर्य एक श्रेष्ठ जाति थी। इस मत का आधार यह विश्वास है कि आर्य यूरोपीय जाति के थे और यूरोपीय होने के नाते वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता की इस परिकल्पना को यथार्थ सिद्ध करने के लिए भी इस कहानी के गढ़ने की आवश्यकता पड़ी कि यह सोचकर आक्रमण की बात कहने के सिवाय और तरीका नहीं है। इसलिए पश्चिमी लेखकों ने यह कहानी रची कि आर्यों ने आक्रमण करके दासों और दस्युओं को पराजित किया। चौथा तर्क यह है कि गौर वर्ण होने के कारण यूरोपीय जातियां एशियाई जातियों से घृणा करती हैं क्योंकि वे श्याम वर्ण होती हैं। आर्यों को यूरोपीय मान लेने से उनके रंगभेद की नीति में विश्वास आवश्यक हो जाता है और उसका साक्ष्य वे चातुर्वर्णीय व्यवस्था से खोजते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वर्ण व्यवस्था रंगभेद का पर्याप्त है। इन परिकल्पनाओं में कोई भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। आर्य जाति के मूल को ही लें। इस सिद्धांत में यह बात ध्यान में नहीं रखी गई है कि शारीरिक बनावट एक बात है और तथ्य अलग हैं। यह संभव है कि यदि कोई जाति शारीरिक बनावट में भिन्न है तो भी उसका कोई मूल स्थान रहा होगा। वह भाषाई दृष्टि से किसी अन्य स्थान की भी हो सकती है। आर्य जाति के मूल का सिद्धांत समान भाषा पर आधारित है और यह मान लिया गया है कि उसकी बनावट भी समान होगी। यह दावा कि आर्य बाहर से आए और भारत पर आक्रमण किया और वह कल्पना की दास या दस्यु भारत के मूल निवासी थे एकदम गलत है। फिर यह कहना कि चातुर्वर्णीय व्यवस्था आर्यों की रंगभेद की नीति पर आधारित है, यथार्थ से बहुत दूर है। यदि जातीय भेदभाव का आधार रंग ही है तो चारों वर्णों के चार ही रंग होने चाहिए थे जो चातुर्वर्ण में शामिल हों। किसी ने नहीं बताया कि वे चार रंग कौन से हैं और वे चार जातियों कौन सी हैं। यह सिद्धांत आर्य और दासों की कल्पना पर आधारित है। पहले को श्वेत और दूसरे को कृष्ण मान लिया गया। आर्य जाति के अभ्युदय के सिद्धांत के प्रतिपादक अपने मत की पुष्टि में इतने उत्कंठित हैं कि वह यह भी भूल बैठे हैं कि उनकी परिकल्पना में कितनी विसंगतियां हैं।
ये केवल उत्पत्ति को सिद्ध करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने वेदों से जो कुछ उन्हें अनुकूल लगा सिद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर माइकल फोस्टर ने कहीं कहा है कि अटकलें विज्ञान की सहायक हैं। बिना अटकलों के अनुसंधान सफल नहीं हो सकते। साथ ही यह भी सत्य है कि अब अटकलों का ही वर्चस्व हो जाता है तो यह विज्ञान के लिए घातक होता है। पश्चिमी विद्वानों का आर्य जाति का सिद्धांत एक दृष्टांत है कि किस प्रकार अटकलों ने विज्ञान को विषाक्त बना दिया है। आर्य जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत एक पुरानी भ्रांति है। इसका अंत बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु इसके विपरीत इसका जनसाधारण पर प्रभाव दृढ़ हुआ है। इसके दो कारण रहे हैं। पहला, ब्राह्मण विद्वानों के सिद्धांत का समर्थन। यह बहुत आश्चर्यजनक है। हिंदू होने के नाते उन्हें पाश्चात्य विद्वानों के इस मत को अमान्य करना था कि यूरोपीय जाति होने के कारण वे एशियाई जातियों से श्रेष्ठ बताई गई हैं। किंतु ब्राह्मण इसका तिरस्कार करने के बजाय इसका समर्थन करते हैं। इसका एक सरल सा कारण है कि ब्राह्मण दो राष्ट्र के सिद्धांत में विश्वास रखता है। वह स्वयं को आर्यों का प्रतिनिधि मानता है और शेष हिंदुओं को अनार्य जातियों की संतान कहने से इस सिद्धांत से उसके उत्तम होने के अहम की पूर्ति होती है। वह आर्यों के बाहर से आने तथा अनार्य जातियों को विजित करने के सिद्धांत का समर्थन इसलिए करता है कि इससे उसे अब्राह्मणों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का औचित्य ठहराने में सहायता मिलती है। दूसरे पाश्चात्य विद्वानों का वर्ण का अर्थ रंग अधिकार ब्राह्मण विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वास्तव में आर्य सिद्धांत का मूल आधार यही है। जब तक वर्ण की यह व्याख्या मानी जाती रहेगी, आर्य सिद्धांत जीवित रहेगा। अतः आर्य सिद्धांत के यह अंश महत्वपूर्ण हैं और उनका सूक्ष्म विश्लेषण जरूरी है। यह तीन प्रकार के हो सकते हैं। क्या यूरोपीय जातियां गोरी थीं या काली? क्या भारतीय आर्य गोरे थे? वर्ण शूद्र का वास्तविक अर्थ क्या है? प्राचीनतम यूरोपियनों के रंग के बारे में प्रोफेसर रिप्ले निश्चित रूप से कहते हैं कि वे काले थे। अब तक के अनुसंधान और विविध तथ्यों के निरूपण से यूरोपीय केवल लंबोतरे सिर वाले ही नहीं थे बल्कि वे काले रंग के भी थे। हमने दक्षिणी फ्रांस में प्रागैतिहासिक जाति को मगनोन का अस्तित्व सिद्ध किया है, जिनके बाल काले और आंखें आकर्षक हैं, और हमने पाया है कि इन कृषकों में काले बाल और आंखें बड़ी बड़ी हैं और ब्रिटिश आइल्स और स्कॉटलैंड के ताम्रवर्णी लोगों से समानता की है जो ब्रिटेन की प्रागैतिहासिक जातियां हैं। इतना ही नहीं, गरफागनाओं से भी समानता है। जहां उत्तरी इटली की प्राचीन लिगुरियन जाति के वंशज मिलते हैं, ये मानव सामान्यतः काले हैं। सामान्य सिद्धांतों और स्थानीय विवरण के संदर्भ में से यह स्पष्ट है कि यूरोप की पूर्ववर्ती जातियां निश्चय ही अश्वेत थीं और ये मेडिटेरियन थीं, न कि स्कैंडिनेवियाई। अब वेदों पर आते हैं। संभव है कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए जो आर्यों की रंगभेद की नीति का संकेत दें। ऋग्वेद 1:117.8 में प्रसंग है कि आश्विन में श्याथा और रूस्ती से विवाह किया। श्याथा काली थी और रूस्ती गोरी। ऋग्वेद 1:117.5 में आश्विन की स्तुति कुंदनवर्णा वंदना के उद्धार के लिए की गई। ऋग्वेद 9:3.9 में एक आर्य ने पिशांक रक्ताभ ताम्रवर्ण वाले गुणी पुत्र के लिए देवताओं की आराधना की। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि आर्य वर्ण भेद के समर्थक नहीं थे। वे ऐसा क्यों करते? उनकी अनेक जातियां थीं जिनका रंग भिन्न भिन्न था, वैसे ताम्रवर्ण, श्वेतांग, श्यामल आदि। दशरथ के पुत्र राम और यदु के वंशज कृष्ण को श्याम वर्ण दिखाया जाता है। ये आर्य थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के सृष्टा ऋषि दीर्घात्मा थे। वे श्याम वर्ण के थे।
ऋग्वेद के मंत्र 10.3.1.11 के अनुसार महान ऋषि कण्व भी श्याम वर्ण के ही थे। अब अंतिम पहलू वर्ण शब्द के अर्थ को लेते हैं। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि ऋग्वेद में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द 22 बार आया है। इसका प्रयोग उषा, अग्नि, सोम आदि आराध्यों के रूप, स्वरूप या रंग के अर्थों में 17 बार किया गया है। देव आराध्यों के लिए प्रयुक्त होने के कारण यह अनुमान लगाना श्रेयस्कर नहीं होगा कि वर्ण शब्द को ऋग्वेद में मानवों के लिए कब प्रयुक्त किया गया। ऋग्वेद में 4-5 बार इसका प्रयोग प्राणियों के लिए किया गया है। देखिए ये मंत्र हैं: 1-1-104.2-2 1-1-139.4-3-7-12.4-3-34.5-5-9-76.2। इससे यह प्रकट नहीं होता कि शारीरिक रंग के लिए ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं। ऋग्वेद के मंत्र 3:34.5 से संदेह उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या विन्यास शुक्ल वर्ण का वृद्धि श्लेष अलंकार है। एक अर्थ तो यह है कि इंद्र ने उषा को अपने प्रकाश से शुक्ल रंग की वृद्धि अर्थात प्रकाश की वृद्धि के लिए आदेश दिया, और दूसरा अर्थ यह होता है कि शुक्लांगों की संख्या में वृद्धि। ऋग्वेद के मंत्र 9:71.2 की व्याख्या भी असुर वर्ष निकंदन अपने आप में स्पष्ट नहीं है। यह सूक्त सोम पावन से संबंधित है। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सोम असुर वर्ण निकंदन के रूप में वर्णित है। यहाँ वर्ण का अर्थ रूप है। पद का दूसरा भाग कहता है, उसने आपने श्यामल या काले आवरण को उतार फेंका और आकर्षक आवरण को धारण किया। यहाँ वर्ण का अर्थ काला रंग होता है। ऋग्वेद का मंत्र 1-179.6 बहुत ही सहायक है। इसके अनुसार ऋषि अगस्त्य ने प्रजा, संतति और बल प्राप्त करने के लिए लोभ मुद्रा से सहवास किया और उससे 2 उत्पन्न हुए। यद्यपि इस पद से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वे 2 वर्ण कौन थे, फिर भी यह कहा जा सकता है कि 2 वर्ण से अर्थ आर्यों और दासों से हैं। यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो निस्संदेह वर्ण का अर्थ वर्ण होता है, न कि शरीर का रंग। ऋग्वेद के मंत्र 1-104.2 और 2-12.4 के दासों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न यह है कि दासों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द वर्ग का अर्थ क्या है। क्या इसका यह अर्थ लिया जाए कि दास श्याम रंग के थे अथवा उनका अपना अलग वर्ण था? दोनों में कौन सा अर्थ सही है, यह पता नहीं चलता। अतः किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा जा सकता। ऋग्वेद का साक्ष्य अधूरा है। इस संबंध में भारतीय ईरानी साहित्य में वर्ण शब्द की गवेषणा सहायक सिद्ध हो सकती है। यदि हाँ, तो किस रूप में? सौभाग्यवश जैन अवेस्ता में यह शब्द वरण या वरेणा के रूप में उपलब्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ धार्मिक सिद्धांत और संप्रदाय का विश्वास या आस्था है। इस शब्द की उत्पत्ति वर से हुई और वर का सामान्य अर्थ धार्मिक आस्था, विश्वास और मत है। वर या वरे शब्द का प्रयोग गाथाओं में इसी अर्थ में 6 बार आया है। इसका उल्लेख गाथा अहुनावैती यासनाहा 30 पद 2 में हुआ है। इसका अनुवाद इस प्रकार है: एकाग्रचित होकर उस सत्य को सुनो जिसे मैं उद्घाटित करता हूँ। अपनी कुशाग्र बुद्धि से मनन करो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। महाकाल के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को उस रूप के प्रति सजग होना चाहिए जो हमने बताया है। इस गाथा का यह अत्यंत प्रसिद्ध उपदेश है जिसमें जराथुस्ट्रा ने प्रत्येक व्यक्ति को उद्बोधित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि के बल पर अपनी आस्था निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए। इसमें अवरेनाओ शब्द का अर्थ है आस्था और प्रयुक्त शब्द विचिथाह्या का अर्थ है वरण से पूर्व विवेचना। इसका उल्लेख गाथा अहुनावेती यासनाहा 31 पद 11 में है। वरेनिंग शब्द वरण बहुवचन है जिसका अर्थ है आस्था,
विश्वास इस पद में जराथुस्ट्रा ने मानव सृष्टि का वर्णन किया है। उसने मानव सृष्टि के उल्लेख के बाद अंतिम पंक्ति में कहा है, मानव को स्वैच्छिक विश्वास दिया गया है। इसका उल्लेख गाथा उद्यटावैसी यासनाहा 45 पद 1 में वर्ण के संबंध में है। उपदेश की अंतिम पंक्ति में जराथुस्ट्रा ने कहा है, दुरास्था शैतान की जबान है। इसका उल्लेख गाथा उद्यटावैसी यासनाहा 45 पद 2 में है। उपरोक्त की भांति वर्ण का अर्थ विश्वास, धर्म और आस्था आदि है। ज़राष्ट्रा ने पाप पुण्य के विश्लेषण की दार्शनिक व्याख्या की है। उन्होंने मानव के धिभावों को दर्शाया है। इस पद में मन एक वर्ण शब्द के विषय में मैंने श्री दस्तूर बोडे से जानकारी ली, जिन्हें इस संबंध में अच्छा ज्ञान है, कि पुण्य वृत्ति और पाप वृत्ति का उल्लेख किया है। प्रत्येक के विषय में कहा गया है, न मनसा, न वाचा और न बौद्धिक विश्वास, न कथन, न कार्य चेतना और न ही आत्मा हम सहमत होते हैं। इसका उल्लेख गाथा स्पेंटा मैन्यू यासनाहा 48 पद 4 में है। वरेने का अर्थ है धर्म, आस्था। इस पद में जरायुष्ट्र कहते हैं, जो अपने मन को निर्मल और पवित्र बना लेता है और भावों को कार्य व्यवहारों से शुद्ध रखता है, उस व्यक्ति की कामनाएं अपनी आस्था के अनुरूप होती हैं। इसका उल्लेख गाथा स्पेंटा मैन्यू यासनाहा 49 पद 3 पर है। वर्णेय को संप्रदान कारक में प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ धर्म है। इसी पद में थेसई शब्द आया है, इसका अर्थ भी धर्म संप्रदाय और धर्म संहिता है। ये दोनों शब्द एक ही पद में हैं और हमारे तर्क की पुष्टि करते हैं। जया की थेसा जिसका अर्थ धर्म है, अहुरकेसा का अर्थ भी धर्म है। थेसा का पहलवी अनुवाद किया है, जिसका तात्पर्य धर्म है। वेंदीदाद अवेस्ता भाषा में जरस्थु धर्म ग्रंथ में अन्यो वर्ण आता है। यहाँ अन्यो का अर्थ है अन्य, वर्ण का अर्थ है धर्म। इस प्रकार अन्यो वर्ण शब्द का अर्थ है अन्य धर्म की अनुयायी। वेंदीदाद में भी एक शब्द है अन्योथेसा, इसका अर्थ भी अन्य धर्मानुयायी है। गाथा से उत्पन्न क्रिया के कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे अहनुवेती गाथा यासनाहा 31 पद 31 जरस्थु कहते हैं, या जानतो विस्पेंग वायुराया शब्द का अर्थ है मैं सभी प्राणियों का खुदा में अकीदा, विश्वास पैदा करता हूँ। यासनाहा 28 पद 5 में एक शब्द आता है बोरोइमेदी, हम यकीन लाएं। हमें गाथा बहिष्ट 33 यासनाहा 53 पद 9 में एक शब्द मिलता है दुजवरेणेस। यह रोचक बहुवचन है। उपसर्ग दुज का अर्थ है अधर्म या दुष्टमापूर्ण धर्म का अनुयायी। जरस्थु धर्म में यासनाहा 12 में सत्य की स्वीकारोक्ति में एक शब्द आता फ्रावरण, इसका अर्थ है मैं भाजदायासनो जरस्थुरिस्त माजदा, इबादत अथवा जरस्थु धर्म में स्वीकारोक्ति। यासना 12 में या वर्ण है। यहाँ या संबंध कारक है, जिसका अर्थ है आस्था। धर्म एक या वर्ण यासना 12 में 9 बार आया है और इसका स्पष्ट अर्थ धर्म और आस्था है। फिर वर्ण शब्द का कैशा के साथ प्रयोग धर्म का अर्थ देता है। यासन 16 में जरस्थु शब्द है वरणचा क्षेमचा याजमेदे, इससे जरस्थु की पूजी का रोचक उल्लेख है। इस शब्दावली से स्पष्ट आभास मिलता है कि इसका अर्थ जरस्थु धर्म और उसमें आस्था है। उपरोक्त का अनुवाद है हम जरस्थु आस्था और धर्म की उपासना करते हैं। जिंदवेस्था का यह प्रमाण वर्ण शब्द के विषय में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि मूल रूप से इसका तात्पर्य आस्था से है और इसका रंग या रूप से कोई रिश्ता नहीं है। निष्कर्ष यह है कि पश्चिमी सिद्धांत की समीक्षा की जाए तो ऐसा प्रकट होता, एक, वेदों में आर्य जाति का कोई संकेत नहीं है। 2, भारत पर आर्य प्रजाति के आक्रमण का वेदों में कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि आर्यों ने भारत के आदिम निवासी समझे जाने वाले दास या दस्युओं को पराजित किया। 3, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि आर्यों, दासों या दस्युओं में प्रजातीय भेद है।
4 वेदों से यह प्रमाणित नहीं होता कि आर्यों और दास दस्युओं के रंग में कोई अंतर है।